नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में। आज का हमारा टॉपिक है डायमंड इंडस्ट्री। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का। सूरत डायमंड इंडस्ट्री लूजेस साइन, फैक्ट्री क्लोजर, जॉब लॉसेस एंड फॉलिंग ऑर्डर्स हिट हार्ड। जो अभी सूरत में जो डायमंड इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे लॉसेस से उनको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये चीज़ न्यूज़ में क्यों है। डायमंड इंडस्ट्री, इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री न्यूज़ में क्यों है, हम सबसे पहले ये देखते हैं। इंडियन डायमंड इंडस्ट्री पर्टिकुलरली इन सूरत, स्पेशली मतलब कि सूरत में फेसिंग अ सिग्निफिकेंट डाउनटर्न ड्यू टू ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, स्पेशली रसिया यूक्रेन वॉर एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या है, इंडिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है स्पेशली सूरत में, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रही है, स्पेशली रसिया यूक्रेन वॉर, इसकी वजह से सूरत में जो डायमंड इंडस्ट्री है बहुत प्रॉब्लम आ रही है। रॉ मटेरियल्स वहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे जॉब लॉसेज हो रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर एग्जैक्टली क्यों प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, इस न्यूज़ को देखते हुए हमारे माइंड में एक चीज़ आ रहा है सबसे पहले कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है उसका वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है, या ओवरऑल उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो पहले हम ये देखते हैं। इंडियन डायमंड इंडस्ट्री ग्लोबल लीडर, इंडिया प्रोसेस अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड। हमें पता है जो रॉ डायमंड होता है वो तो इंडिया में नहीं होता, बट इंडिया में रॉ डायमंड को ला करके जो प्रोसेसिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है। वर्ल्ड डायमंड की 90% प्रोसेसिंग इंडिया में ही होती है। ठीक है, तो देखो जब इतनी प्रोसेसिंग हो रही है तो लाजमी है ना कि कुछ एम्प्लॉयमेंट, कुछ का एक ह्यूज अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ही होगा। तो जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है, अबाउट 5 मिलियंस पीपल्स को जॉब प्रोवाइड करता है। ठीक, अब जब रॉ डायमंड्स आ रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो बनने के बाद मतलब कि कटिंग पॉलिशिंग वगैरह होने के बाद इनका एक्सपोर्ट भी होता होगा। ठीक है, तो इन 2022 डायमंड एक्सपोर्ट वर वैल्यूड एट $23 बिलियन, ड्रॉपिंग टू 16 बिलियन इन 2023। आप समझ में आया, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना इंडियन डायमंड इंडस्ट्री को। $23 बिलियन था 2022 में, जहाँ पे वो गिर करके $16 बिलियन हो गया 2023 में। इससे पता चल रहा है कि कितना बड़ा डिक्लाइन हुआ है। ठीक, ओवरऑल ग्लोबल शेयर्स में क्या है, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 19% ऑफ द टोटल ग्लोबल डायमंड एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट होता है, डायमंड जो एक्सपोर्ट होता है, ओवरऑल 19% डायमंड इंडिया एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तब ये सारे फैक्ट्स क्लियर हुए। इंडियन डायमंड इंडस्ट्री का क्या क्या रोल रहा, क्या क्या रोल है, 4 फैक्ट है, ये क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड में डायमंड का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है। ये बात है कि देख लीजिए, जैसे रशिया, इसी वजह से तो रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से इंडिया में सूरत में रॉ मटेरियल्स नहीं पहुंच पा रहा है डायमंड का, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ये है ना, सूरत यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा है। कनाडा, ब्राज़ील, गुयाना, कॉन्गो, तंजानिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लिसोथो, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, एंगोला, ठीक है, सीरोलियोन। ठीक है, ये सारे जगह पे हैं। ये यहाँ पे वर्ल्ड डायमंड प्रोडक्शन होता है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे माइनिंग होती है, डायमंड की माइनिंग होती है यहाँ पे। ये नहीं है कि यहाँ से, मतलब जो होता है ना कि रॉ मटेरियल यहाँ से मिलता है, उसके बाद ये दूसरे जगहों पे जा करके इनकी कटिंग और पॉलिशिंग वगैरह होती है, जैसे कि इंडिया में होती है। ठीक, इंडिया में माइनिंग नहीं होता है, डायमंड पाया नहीं जाता है, डायमंड लाया जाता है, जिसकी कटिंग होती है, पॉलिशिंग होती है और फिर एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो इस मैप के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे वर्ल्ड में डायमंड का प्रोडक्शन, मतलब डायमंड की माइनिंग कहाँ कहाँ होती है, डायमंड कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब जो इंडिया में डायमंड इंडस्ट्री है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सप्लाई चेन डिसरप्शन, अभी देखिए लड़ाई हो रही है, रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, रशिया में सबसे ह्यूज अमाउंट ऑफ डायमंड पाया जाता है, वहाँ पे माइनिंग होता है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रॉ मटेरियल नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक, फिर दूसरा क्या, सुसाइड्स एंड जॉब लॉसेस। जब रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, अब लोगों के पास जॉब नहीं है, वो परेशान होकर के क्या हो रहा है, सुसाइड, नंबर ऑफ सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। स्पेशली रीज़न उसके पीछे का जॉब लॉसेस ही है। ओवर सप्लाई एंड प्राइस ड्रॉप। अब डायमंड की सप्लाई तो हो ही रही है, रॉ मटेरियल कम आ रहा है, बट सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। जब प्राइस में गिरावट आ गई है तो लाजमी है ना कि घाटा तो होगा ही होगा। जब कम पैसे में
डायमंड बेचा जा रहा है तो घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। ठीक है, लैब ग्रोन डायमंड, राइज ऑफ लैब ग्रोन डायमंड, ये इसका कॉन्सेप्ट हम आगे समझेंगे कि आखिर लैब ग्रोन डायमंड होता क्या है। ये नेचुरल डायमंड नहीं होता, लैब में बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, नेचुरल डायमंड से कैसे डिफर है, ये देखेंगे। बट ये याद रखिएगा, ये एक प्रॉब्लम है जो कि डायमंड इंडस्ट्री के द्वारा फेस किया जा रहा है। ठीक, अब देख लेते हैं लैब ग्रोन डायमंड है क्या आखिर में। इसको LGDS भी बोलते हैं, LGDS आर मैन्युफैक्चर्ड इन लेबोरेटरी। अभी पीछे मैंने बताया ना, मतलब वो डायमंड जिनको लैब में बनाया जाता है, जो नेचुरली ऑकरिंग डायमंड नहीं होते हैं। ठीक है, हाउएवर द केमिकल कंपोजिशन एंड अदर फिजिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द टू आर सेम। ये जो लैब ग्रोन डायमंड है उनका और जो नेचुरल डायमंड्स होते हैं उनका दोनों का सब कुछ सेम आता है, केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल और भी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं नियर अबाउट सेम होती हैं। अब नेचुरली ऑकरिंग डायमंड जो होता है गाइज, वो कैसे बनता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उनको बनने में। ठीक है, दे आर क्रिएटेड व्हेन कार्बन डिपॉजिट्स बरीड विद इन द अर्थ आर एक्सपोज टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। देखो, जो कार्बन बरीड होता है अर्थ के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट पे ऐसे प्रेशराइज्ड रहता है, प्रेशर और हीट एक्सट्रीम लेवल पे रहता है, और मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं तब जाकर के ये डायमंड, नेचुरली ऑकरिंग डायमंड होता है, ये क्रिएट होता है। तो इसी का फार्मूला अप्लाई करते हुए लैब में भी एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे करके डायमंड बनाया जाता है। ठीक है, तो दे आर मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड थ्रू टू प्रोसेस, दो प्रोसेस के थ्रू, एक तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड और दूसरा केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड से। ठीक है, एक तो यही वाला, इसी को अप्लाई करके कि प्रेशर और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा दे करके, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बना करके दे करके एक तरीके से डायमंड लैब में बनाया जाता है, और दूसरी तरीके से केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड के थ्रू बनाया जाता है। ठीक, तो अब समझ में आया, लैब ग्रोन डायमंड अलग है नेचुरल डायमंड से। मतलब केमिकल कंपोजिशन और सारी प्रॉपर्टीज़ तो नियर अबाउट सेम होती हैं, बट नेचुरल डायमंड सालों लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में। अर्थ के अंदर जो कार्बन डिपॉजिट हुए रहते हैं उसमें एक्सट्रीम हीट और प्रेशर लगता है तब बनते हैं। वही फार्मूला अप्लाई करके लैब में भी बनाया जा रहा है। तो एक तो सेम वही प्रोसेस दे करके, और दूसरा केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड से बनाया जाता है। ठीक, अब देखो, प्रॉब्लम स्पेशली इंडियन डायमंड इंडस्ट्री को तो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। मतलब अभी कंडीशन ऐसी है कि गुजरात में बहुत सारी फैक्ट्रीज पे ताला लग चुका है, लोग सुसाइड केस वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रीज़न बिहाइंड कि इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, अब लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, वो अपनी डेली लाइफ को सरवाइव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए ये देखते हैं। सबसे पहले क्या है, डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट मार्केट, सपोर्ट फॉर वर्कर्स का सपोर्ट करिए, दूसरे काम को प्रमोट करना। ठीक है, लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहिए। गाइस देखो, इससे फ़ायदा तो है, अगर मान लो हमें जब नेचुरली रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो लैब ग्रोन डायमंड जो होता है उसी को यूज़ करके अच्छे से कम इंडस्ट्री रन अप हो सकती है, लोगों का जॉब बना रहेगा, लोगों की डेली लाइफ एक्सेस करने में ईजी रहेगा। ठीक, ग्लोबल कोऑपरेशन, जैसे कि अभी जो वॉर वगैरह चल रहा है रसिया यूक्रेन में, ये नहीं होना चाहिए। आपको सामने वाले, मतलब सबको ले करके चलना चाहिए, कोऑपरेट करके आप चलेंगे तो सबका सब कुछ बना रहेगा। ठीक, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, नई नई टेक्नोलॉजी से, नई नई चीज़ों से, नई नई तकनीकियों से और भी जॉब्स, या उसी जॉब में कैसे चेंजेस करके हम ईज़िली सरवाइव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा। ये सारी चीज़ें हैं जो कि किया जा सकता है डायमंड इंडस्ट्री को नॉर्मली स्मूथली चलाने के लिए, जिससे जॉब वगैरह लोगों की बनी रहे, सुसाइड केस कम हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इंडिया में जो डायमंड इंडस्ट्री है उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वर्ल्ड में डायमंड की माइनिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, लैब ग्रोन डायमंड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।